सो हाय गाइस, आज मुथूट माइक्रो फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई थिंक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर एज अ होल इज एट अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। और ऑलमोस्ट जितने भी कॉन कॉल्स मैंने पढ़े हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के, सारी ही मैनेजमेंट्स गाइड करें कि H2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और आई थिंक Q3 के नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के Q3 के नंबर्स काफ़ी ख़राब थे। तो उस बेस पे इस क्वार्टर में अभी जब ग्रोथ भी पिकअप कर रही है, डिसबर्समेंट भी पिकअप कर रही है, एसेट क्वालिटी भी स्टेबल हो चुकी है मोस्टली कंपनीज की, तो Q3 के नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। तो मुथूट के नंबर देख लेते हैं एक बार। सो ये जो आप डिसबर्समेंट का नंबर देख रहे हो, 28% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर व्हेन यू आर ट्रैकिंग अ कंपनी दैट इज गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन फेज आफ्टर इट्स एसेट क्वालिटी हैज स्टार्टेड टू इम्प्रूव। क्योंकि कोई भी कंपनी जिसने एक टर्मोइल वाला पीरियड देखा है, लेंडिंग कंपनी, वो अपने डिसबर्समेंट्स तभी बढ़ाएगी जब दे आर कॉन्फिडेंट कि आगे की जो उनको एसेट क्वालिटी में वो जो दिक्कतें आ रही थी वो अब और नहीं आएंगी, कलेक्शन एफिशिएंसी उनको इम्प्रूव होते हुए दिखेगी, प्लस दे आर कॉन्फिडेंट टू गिव आउट मोर लोन्स। नहीं तो क्या होता है कि जब आपकी एसेट क्वालिटी खराब होती है एज अ लेंडर, योर इंटायर फोकस शिफ्ट्स टू इम्प्रूविंग योर एसेट क्वालिटी। आपका ये गोल हो जाता है कि हमारी जो एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है वो ना हो, ग्रोथ पे एक स्टेप बैक ले लेती हैं कंपनीज। नाउ दैट द ग्रोथ इज कमिंग बैक, तो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंस इन देयर एसेट क्वालिटी। और मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी कॉन कॉल में भी अबाउट द फ्यूचर ऑफ एसेट क्वालिटी को लेकर। और उन्होंने क्रेडिट कॉस्ट भी इस क्वार्टर में काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम किया है। AUM में देखोगे तो 2.5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है। डिसबर्समेंट्स हमने डिस्कस कर लिया। कलेक्शन एफिशिएंसी एक्स बकेट की 99.8% है, काफ़ी अच्छा नंबर है। आई थिंक दिस इज व्हाट इज गिविंग द कॉन्फिडेंस टू द मैनेजमेंट टू ग्रो डिसबर्समेंट्स एट दिस हाई रेट। NNPA में इम्प्रूवमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, GNPA में इम्प्रूवमेंट है। तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव होते हुए दिख रही है हमें क्लियरली। और PPOP आप देखोगे कि 8% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी का ओपेक्स बढ़ा हुआ है और इनकम उतनी स्पीड से बढ़ नहीं रही है जितनी स्पीड, और ओपेक्स उनका इंक्रीज्ड है बिकॉज कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है ग्रो करने के लिए। और मैनेजमेंट ने कहा है कि ओपेक्स पे गाइडेंस दी है कि आगे जाके ओपेक्स में मॉडरेशन देखने मिलेगी जब डिसबर्समेंट्स में ग्रोथ और अच्छी स्ट्रांगली वापस आती है। एवं जब आपका ग्रो होने लग जाएगा तो आपका ओपेक्स भी मॉडरेट होने लगेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी कंपनी की। सो इवन दो PPOP में डी ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पैट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट कॉस्ट, 70 BPS का इंप्रूवमेंट है क्रेडिट कॉस्ट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो 3.6% पे आ चुका है क्रेडिट कॉस्ट। तो पीक पे मुझे याद है इनका क्रेडिट कॉस्ट अराउंड 9% के आसपास कुछ था, एंड वहाँ से 3.6% पे आ चुका है। सो इट इज़ अ वेरी गुड नंबर। इवन द मैनेजमेंट had guided for a credit cost of 4% to 6% for this year। तो ये ऑलरेडी 3.6% पे आ चुके हैं। सो दे हैव ऑलरेडी डूइंग बेटर देन देयर गाइडेंस, सो दिस इज अ वेरी गुड नंबर। एंड इसके आगे ये देखिए, प्रोविजंस जो हैं वो सिग्निफिकेंटली कम हो चुके हैं। सो डेफिनेटली हमें पैट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है। देन ये गाइडेंस दी थी मैनेजमेंट ने, they have guided for a 5 to 10% growth in their AUM। I think they can easily achieve it by the end of this year, क्योंकि जो ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे हैं, जो ट्रेंड्स अभी देखने को मिल रहे हैं यहाँ से, Q3 और Q4 काफ़ी अच्छे एक्सपेक्ट कर रही हैं सारी माइक्रो फाइनेंस की मैनेजमेंट्स, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की मैनेजमेंट्स। सो क्रेडिट कॉस्ट देखिए 4 से 6% का गाइडेंस दिया था, एंड इट इज़ अराउंड 3.6% राइट नाउ। और आगे भी जाके इम्प्रूव हो सकता है एज Q3 एंड Q4 प्रोग्रेसेस। ROA 0.5 to 2% का गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट में, और कॉन कॉल में दे वर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग द हायर एंड ऑफ दिस गाइडेंस। एंड उसके उन्होंने 4 रीज़न दिए हैं कि ये कैसे वो अचीव कर सकते हैं। सो द नंबर वन इज़ देयर इंक्रीजिंग देयर लेंडिंग रेट्स। तो जब लेंडिंग रेट्स बढ़ेंगी तो उनकी यील्ड इंप्रूव होगी। और कोई भी लेंडर अपने लेंडिंग रेट्स तभी बढ़ाएगा दैट दे आर कॉन्फिडेंट कि इवन ऑन द इंक्रीज्ड लेंडिंग रेट्स दे विल बी एबल टू कलेक्ट देयर मनी। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ गुड इंडिकेशन देयर। देन उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स भी नीचे आ रहा है, क्योंकि उनकी क्रेडिट रेटिंग भी इम्प्रूव हो चुकी है, प्लस RBI ने रेट कट्स किए हैं तो उनका भी बेनिफिट मिल रहा है इनको। सो द जब आपका लेंडिंग रेट बढ़ रहा है,
और आपका कॉस्ट ऑफ फंड कम आ रहा है, तो आपका बीच का जो स्प्रेड है वो बढ़ जाएगा, जिससे आपके निम्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। सो दैट इज दोज आर वन ऑफ द टू ऑफ द फोर रीजंस जिसकी वजह से आपको एक आरओए हायर एंड पे देखने को मिलेगा 2% के आसपास। देन उसके बाद ओपेक्स में रेशनलाइजेशन देखने को मिलेगी। जैसे ही मतलब ग्रोथ वापस आती है कंपनी में, आपका एयूएम का नंबर आगे बढ़ता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, उससे ओपेक्स में रैशनलाइजेशन आएगा, वहाँ पे भी आपके पैसे बचेंगे। ऑल्सो द मैनेजमेंट इज टेकिंग अ मेजर टू आइडेंटिफाई ब्रांचेस जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम है और टर्न अराउंड का चांसेस काफ़ी कम है, टर्न अराउंड नहीं किया जा सकता वहाँ से, उस ब्रांच की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई नहीं जा सकती। तो दे आर ट्राइंग टू शट दोज ब्रांचेस ऑफ और इधर मर्ज देम विद देयर more efficient branches that will also help in cutting their opex. Then क्रेडिट कॉस्ट में जैसे कि ऑलरेडी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है इतनी, और आगे भी देखने को मिल सकती है। सो दीज आर द फोर रीजंस जिसकी वजह से उनका पैट नंबर अच्छा हो सकता है, एंड वी विल गेट टू सी अ बेटर आर ओ एंड आर ओ ई डाउन द लाइन इन दिस ईयर। देन ये इनकम स्टेटमेंट ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट है नहीं डिस्कस करने के लिए, बस पैट का नंबर अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अच्छी है। ये देखिए ओपेक्स एलिवेटेड है, इवन दो कंपनी उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रही थी, बट फिर भी एम्प्लॉई एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आगे जाके जैसे ही एयूएम में ग्रोथ आएगी, तो ये कॉस्ट हमें रैशनलाइज होते हुए देखेंगे, जिसकी वजह से बॉटम लाइन अच्छी देखने को मिलेगी आपको। देन कंपनी इंडिविजुअल लोन्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, काफ़ी स्ट्रांगली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो इंडिविजुअल लोन्स बेसिकली 700 प्लस सिबिल स्कोर वाले अपने कस्टमर्स को दे रही हैं। तो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स ही थे, बट जिनका रीपेमेंट बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, क्रेडिट डिसिप्लिन थी, उनको ये इंडिविजुअल लोन्स दे रहे हैं, सिमिलर टू व्हाट काइंड ऑफ अरमान फाइनेंशियल इज डूइंग। देन दे हैव ऑल्सो डाइवर्सिफाइड टू माइक्रो लैप एंड गोल्ड लोन। माइक्रो लैप सब सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज अभी कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई करने को देख रहे हैं, क्योंकि दे हैव अंडरस्टूड हाउ साइक्लिकल नेचर ऑफ देयर बिजनेसेस। तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो थ्रू दीज न्यू प्रोडक्ट्स। और गोल्ड लोन में बेसिकली मुथूट माइक्रो फाइनेंस इज जस्ट द ओरिजिनेटर ऑफ दिस लोन, दे विल ओनली गेट अ फीस। तो बेसिकली ये लोन ओरिजिनेट करके मुथूट फिनकॉर्प को दे देते हैं, जो एक्चुअली लोन लेंड करता है। तो इनको उस ओरिजिनेटेड लोन पे सिर्फ एक फीस मिलती है, सिमिलर टू व्हाट समथिंग लाइक जो सीजीसीएल करता है अपने नॉन इंटरेस्ट इनकम के लिए, लोन ओरिजिनेट करता है कार लोन्स वगैरह, along those lines। इसके बाद कॉन कॉल में मैनेजमेंट कॉन कॉल में काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी अबाउट अचीविंग देयर गाइडेंस। जो भी उन्होंने गाइड किया है नंबर्स, अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है इन H2 ऑफ दिस ईयर। फिर जो इनका कलेक्शंस ओवरड्यू में से इनकी जो कलेक्शंस हैं वो भी काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं। इनिशियली जब साइकिल बैड चल रहा था और थोड़ा सा स्टेबलाइज होने लगा था दिसंबर के आसपास, तब ये अराउंड 6 करोड़ पर मंथ अपने ओवरड्यू जो इनके पैसे थे वो कलेक्ट कर पा रहे थे। नाउ दैट नंबर हैज़ कम अप टू 19 करोड़। सो ऑलमोस्ट 90 करोड़ वो हर महीने वापस वसूल रहे हैं, जो उन्होंने ओवरड्यू अकाउंट्स थे उसमें से वापस रिकवर कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। कॉस्ट टू इनकम भी आपको एलिवेटेड रखेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉस्ट टू इनकम का जो दूसरा एलिमेंट है इनकम, वो ग्रो ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कंपनी वाज गोइंग वेरी स्लो, मतलब रुक ही गया था एक तरह से एयूएम का ग्रोथ। डिसबर्समेंट पे काफ़ी स्लो डाउन था, क्योंकि एसेट क्वालिटी ख़राब चल रही थी, मैक्रो सिचुएशन अच्छी नहीं थी, माइक्रो फाइनेंस में डाउन साइकिल देखने को मिली ड्यू टू ओवर लेवरेजिंग। सो ऑल दोज रीजंस जिसकी वजह से इनकम आपकी बढ़ी ही नहीं, कॉस्ट कहीं ना कहीं सेम थे बल्कि बढ़ गए होंगे, क्योंकि आपको कलेक्शन टीम पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ा जब आपकी इतने एनपीए हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई द कॉस्ट टू इनकम लुक्स एलिवेटेड। पर आगे जैसे ही चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी, ग्रोथ वापस आएगी कंपनी में, सो कॉस्ट टू इनकम विल ऑल्सो कम डाउन टू नॉर्मल लेवल्स। So mota mota, this is all that was there to discuss. So microfinance, I think it is a very good point where you should look at microfinance companies, और कहीं ना कहीं मुथूट माइक्रोफाइनेंस और अरमान फाइनेंशियल्स आर वन ऑफ द टू कंपनीज दैट आर ऑन द टॉप ऑफ माई रेडार, क्योंकि री रेटिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है यहाँ से। मुथूट माइक्रोफाइनेंस का प्राइस टू बुक आई थिंक 1.2 के आसपास है, एंड दे हैव गाइडेड फॉर अ स्ट्रॉन्ग H2 प्लस। तो री-रेटिंग की अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली दिखती है, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ Q3 गोज़, हाउ दे एग्जीक्यूट, इफ दे आर एबल टू।
और मैनेजमेंट कहीं न कहीं काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही थी अबाउट executing the numbers that they are given and also in the asset quality of the newly originated book. ठीक है, so they are very confident of improving asset quality going ahead. तो कहीं ना कहीं very positive sign for the entire sector as well as the company. देन क्रेड एक्सेस ग्रामीण भी एक ऑप्शन है बट आई एम नॉट रियली लुकिंग एट इट, मतलब उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस टू बुक ऑलरेडी काफ़ी हाई हो चुका है, तो डील उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती मुझे कंपेयर टू दिस। प्लस थोड़ा सा पर्सनल बायस भी है अरमान फाइनेंशियल्स की मैनेजमेंट के लिए, लव रीडिंग देयर कॉन कॉल्स। सो दैट्स इट, बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू अगेन लेटर, बाय।